एक जंग बेटे ने लड़ी थी करगिल में, और दूसरी जंग लड़ रहा है शहीद का पिता, जिसकी लड़ाई है इंसाफ के लिए। वो इंसाफ जो 13 साल से नहीं मिला। जब तक मैं जीवित हूं, इसमें इश्यू को उठाऊंगा। करगिल शहीद सौरभ कालिया के पिता का मकसद सिर्फ एक है, उनके बेटे के हत्यारों को सूली तक पहुंचाया जाए। उनके बेटे के जिस्म पर हुए एक एक जुल्म का हिसाब दे दुश्मन। मगर इस इंसाफ को दो मुल्कों के बीच के रिश्तों की कड़वाहट पी गई। हुकूमतें बदली, वादे हुए, मगर सब खोखले साबित हुए। 13 साल तक उम्मीद की डोर नहीं छोड़ी पिता ने। इंसाफ की आस में अब ये पिता न्याय मंदिर की चौखट पर पहुंचा है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में उसने अर्जी लगाई है। ये इशू सौरभ का नहीं है, ये भारतीय सेना के हर जवान का है। सौरभ कालिया पर देश को नाज है। पिता को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। क्या सर्वोच्च अदालत में शहीद के पिता की जंग अंजाम तक जाएगी? क्या पाकिस्तान में बैठे उसके हत्यारे कानून की चौखट तक आएंगे? क्या सौरभ को मिलेगा इंसाफ? नमस्कार, सुबह 8 बजे के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। करगिल युद्ध में शहीद कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों के साथ पाकिस्तानी सेना के अमानवीय व्यवहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शहीद कैप्टन सौरभ को इंसाफ दिलाने के लिए 13 साल से लड़ रहे उनके पिता ने अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उस सरकार को इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाने के लिए कहे। कोर्ट ने उनकी ये याचिका कबूल कर ली है। CSIR से रिटायर्ड साइंटिस्ट एनके कालिया की लड़ाई अब निर्णायक दौर में आ गई है। उन्हें शायद दुख न होता अगर उनका बेटा मोर्चे पे लड़ता शहीद हो जाता, मगर दुश्मन ने जो घिनौनी हरकत की वो उन्हें 13 साल बाद आज तक साल रही है। कारगिल युद्ध के बाद सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों के शव पाकिस्तान ने लौटाए जरूर, मगर पूरी तरह क्षत विक्षत हालत में। इसके बाद बेटे को इंसाफ दिलाना एनके कालिया की जिंदगी का मकसद बन गया। वो चाहते हैं कि सौरभ के साथ पाकिस्तानियों के दुर्व्यवहार को युद्ध अपराध की संज्ञा दी जाए और सौरभ के हत्यारों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाए। इसके लिए उन्होंने अब देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी है। जब तक मैं जीवित हूं, इसमें इश्यू को उठाऊंगा। और ये इश्यू सौरभ का नहीं है, ये भारतीय सेना के हर जवान का है, हर अफसर का है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इसको उठाएंगे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को प्रेशराइज करे भी इस इशू को इतने सालों में क्यों नहीं उठाया। 13 साल में तो हमने बहुत अन्याय सहा है। सरकार की तरफ से जब ना उम्मीद हो गए तब हमें हाल तक वहां सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। डॉक्टर कालिया की मांग है कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मांग करे कि वो कैप्टन कालिया पर पाकिस्तान में हुए जुल्म का खुलासा करे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। उनका आरोप है कि सरकार शहीदों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में नाकाम रही है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब सरकार ने कालिया परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। This is a matter that we have over the years we have taken this up at the highest levels. Extend my deepest sympathy to the family of the soldier. करगिल युद्ध एनडीए सरकार के दौरान हुआ, मगर कालिया परिवार का आरोप है कि उन्हें तब भी न्याय नहीं मिला, सिर्फ वादे किए गए। हालांकि तब विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह इसे झुठलाते दिखे। Oh no, absolutely not. This is not no, I'm afraid not. I don't accept that because this has nothing to do with raking it up again. Here is a behavior that in military terms or in civilizational terms is totally unacceptable. दावों के उल्टे हकीकत यही है कि सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को आज भी इंसाफ की दरकार है, वरना सौरभ के पिता को अदालत की चौखट तक न जाना पड़ता। देश भर से सौरभ के पिता को 1.5 लाख लोगों ने ईमेल कर नैतिक समर्थन दिया और करीब 43,000 लोगों ने उन्हें खत लिखकर उनके साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। एहतिशाम खान,
दिल्ली, IBN 7। एहतशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एहतशाम, इन 13 सालों में इन माँ बाप ने बहुत कुछ सहा है। उस वक्त के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बात की थी, लेकिन शायद उन्हें कोई आश्वासन तो मिला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब जाकर उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। पंकज, देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से ये मामला आया नहीं है। हालांकि कल कालिया साहब की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए, तो वो रीड्राफ्ट करके 1-2 दिन में दोबारा वो याचिका दाखिल की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि ये जो मामला है वो काफी संगीन है और इंटरनेशनल क्राइम जिसे हम कह सकते हैं उसके दायरे में आता है। और जो UN कन्वेंशन है जिसके सिग्नेटरी इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस बात पर सहमत हैं यूनाइटेड नेशंस के तहत कि वो किसी भी सैनिक को टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो कारगिल युद्ध के दौरान हमें देखने को मिला कि कम से कम 6 भारतीय सैनिकों की शव यहां पर आई थी, जिसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। और ये एक बहुत ही संगीन मामला है जिसे सरकार ने ठीक तरीके से उठाया नहीं, और शायद इसीलिए अब उनका परिवार ये चाहता है कि इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाए। और अब ये लड़ाई जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है। सौरभ कालिया के पिता, उन्होंने साफ ये युद्ध अपराध की संज्ञा इसे दी। उन्होंने कहा कि अब वो न्याय दिलाकर ही लेंगे अपने बेटे को। बिल्कुल, वो कई सालों से ये बात उठा रहे हैं, और जैसा कि कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने भी इस पर कोई ठोस बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है और वो देखेंगे आगे क्या हो सकता है। यानी सरकार की तरफ से, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर अब कांग्रेस की सरकार हो, दोनों की तरफ से कोई सकारात्मक जब पहल नजर नहीं आई, तो अब इस परिवार ने ये कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए शायद ये कोशिश की जाए कि सरकार किसी तरह से इस पर कोई पहल करे। चलिए, शुक्रिया एहतशाम खान। और दरअसल कैप्टन सौरभ कालिया को पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। उनके साथ उनके 5 साथी भी पकड़े गए थे। उसके बाद उन्हें जमकर यातनाएं दी गई। उनके शव को क्षत विक्षत हालत में भारत भेजा गया। पालमपुर के इस कमरे में कारगिल के पहले शहीद सौरभ कालिया हमेशा जिंदा रहेंगे। भले कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल में 13 साल पहले शहीद हो चुके हों, लेकिन इस कमरे में उनकी यादें हमेशा सांस लेती रहेंगी। तारीख थी 15 मई 1999। कारगिल युद्ध के दौरान सौरभ कालिया सिर्फ 23 साल के थे। बटालिक के कसकर सेक्टर में उन्हें पेट्रोलिंग ड्यूटी पर लगाया गया था। इसी दिन उन्हें और उनके 5 साथियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। 9 जून 1999। 3 हफ्ते बाद पता चला कि पाकिस्तान ने शूरवीरों के शव लौटाए हैं। इनमें सौरभ का भी शव था, मगर ऐसा कि पहचानना मुश्किल था। देश की रक्षा में लगे इन शूरवीरों पर ऐसे अत्याचार किए गए थे कि उन्हें लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो इसमें इस जुल्म का खुलासा हुआ। सौरभ के जिस्म पर जगह जगह सिगरेट से जलाए जाने के निशान थे। शरीर को कई जगहों से काटा गया था। ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है कि ये बड़े ऑफिसरों की गलती है, तो ये तो बहुत गलत है। इसके लिए हम लोग क्या बोले, तो सरकार को चाहिए, ऑफिसर्स को चाहिए कि इसके पर वो 1 दशक तक अपने भाई के लिए इंसाफ की जंग लड़ने के बाद 2009 में सौरभ के भाई वैभव कालिया ने CNN IBN पर सिटीजन जर्नलिस्ट के बतौर अपनी कहानी सुनाई। The 5 soldiers and my brother was the officer, the 6 persons, they were subjected to brutal torture for over 20 days. There was nothing on the face. It was like this much. So it was in a very, very bad shape. इसके बाद से कालिया परिवार की इंसाफ के लिए जंग शुरू हो गई। ये जंग थी सौरभ के हत्यारों को युद्ध अपराधी कहे जाने की और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाने की। पिछले 13 साल में शायद ही कोई सरकारी दरवाजा होगा जिसे इस परिवार ने ना खटखटाया हो, मगर इंसाफ अभी तक दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।